नमस्कार दोस्तों। तो आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10 के प्रश्न संख्या संस्कृत के सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत के प्रश्न संख्या 24 की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 24 में क्या है, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक डेस्क वर्क है और इस डेस्क वर्क में अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 24 की, तो प्रश्न संख्या 24 है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम करोतु। यहाँ लिखे हुए 4 वाक्य हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं, इनको हमें संस्कृत में कन्वर्ट करना है। तो इनको कन्वर्ट करने से पहले कुछ नियम कायदे कानून हमारे पास होने चाहिए। पहला, हमें कारक का ज्ञान होना चाहिए, कारक का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हमें लकार का ज्ञान होना चाहिए, लकार का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, हमें लकार को हम धातु रूप भी कह सकते हैं ना, धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, हमें शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, हमें उन नियमों का पता होना चाहिए जिसके अनुसार विभक्ति प्रयोग किया जाता है, यानी विभक्ति प्रयोग का भी हमें पता होना चाहिए। चलिए, इतनी सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लकार की बात कर लेते हैं। लकार, लकार यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है। तो लकार होते कितने हैं, कितने होते हैं बेटा जी? लकार 5 लकार होते हैं। पहले लकार का नाम बताइए। लिट लकार। लट लकार। यह हमारे वर्तमान काल में काम आता है। किस में काम आता है? वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो चल रहा है, जो चल रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है? लंग लकार। लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, यानी जो होने वाला है, जो होने वाला है। तीसरा कौन सा है? लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग किस में होता है? भूतकाल। भूतकाल में किया जाता है। भूतकाल का मतलब होता है जो हो चुका है, जो हो चुका है। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये तो है 3। इसके बाद चौथा और 5वां चलते हैं। तो चौथे में तो आता है लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार। और 5वां आता है आपका विधिलिंग लकार। लोट लकार का प्रयोग हमेशा आज्ञार्थ काल में किया जाता है, वहीं विधिलिंग लकार का प्रयोग हमेशा चाहिए अर्थ में किया जाता है। आज्ञार्थ मतलब आदेश देने में, किसमें? आदेश देने में। और चाहिए अर्थ में मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात अनुज्ञावाचक। अब ये 5 लकार आपको याद होने चाहिए। तो आपको याद होंगे 5 के 5 लकार? याद होंगे, याद है ना आपको? चलिए, सबसे पहला कौन सा लकार है? लट लकार। लट लकार के रूप आपको पता है क्या, याद है क्या? हम इस पेज पे सब कुछ एक साथ उतार लेते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ लिख लिया है लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो लट लकार का मतलब हो गया वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमेशा ता है, ती है और ते है शब्द का प्रयोग होता है। लिट लकार, लिट लकार का मतलब हो गया आपका भविष्यत काल। भविष्य काल मतलब गा, गे, गी का प्रयोग यहाँ होगा, जैसे जाएगा, जाएगी, खाएगा, खाएगी, पिएगा, पिएगी, नाचेगा, नाचेगी, नाचेंगे। लंग लकार, ये हो गया भूतकाल। भूतकाल में हुआ शब्द का प्रयोग होता है या ढा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे, या फिर या शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गया, खाया, पिया, नहाया, पढ़ा,
यह काम ऐसे हुआ। लोट लकार की बात करें तो लोट लकार में हमने कहा यहाँ पर अज्ञार्थ काल का प्रयोग किया जाएगा और विधिलिंग लकार में चाहिए। चाहिए अर्थ का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। यह निमंत्रण हेतु भी प्रयोग किया जाता है, आपको आना चाहिए। और यहाँ पर लोट लकार में अज्ञार्थ का मतलब है पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, वह पढ़े, वह सब पढ़े, मैं पढ़ूँ। इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक कर्ता बोधक सारणी भी याद करनी पड़ेगी। कर्ता, कर्ता आपने पढ़ा होगा स तौ ते त्वम युवाम यूयम और अंततः अहम आवाम वयम। अगर आप इस सारणी को आराम से पढ़ लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यह तो था पुरलिंग में। इसी को स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो इस स के स्थान पर तो हो जाएगा सा, तौ के स्थान पर ते और ते के स्थान पर ता, सा ते ता। यह स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे वाक्य आता है उसने पढ़ा, अभी हम सरल वाक्य की बात कर रहे हैं, उसने पढ़ा। अब उसने पढ़ा का मतलब होता है यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहले हम लकार का ज्ञान करना शुरू करते हैं। पढ़ा मतलब भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल मतलब ये ढा। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले सभी के लकारों को पहचानते, उसके बाद हम इसका वाक्य भी बनाएंगे। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए। चाहिए, चाहिए में कौन सा लकार प्रयोग होगा? विधिलिंग लकार। कौन सा प्रयोग? विधिलिंग लकार। और यहाँ पर कौन सा हो गया? लंग लकार। जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, यहाँ पर पढ़ो शब्द का प्रयोग हुआ, आज्ञा देने के हुआ, तो यहाँ कौन सा लकार हुआ? लोट लकार। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यह आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे का कार्य करते हैं। इसको हम अपने साथ रखेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और हम इसके आगे का कार्य करते हैं। वाक्य निर्माण करते समय हमें विभक्ति का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जिसमें कर्ता चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, ध्यान से देखिएगा। करण में तृतीया का प्रयोग, संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग, अपादान में पंचमी प्रयोग, संबंध में षष्ठी प्रयोग, अधिकरण में सप्तमी प्रयोग और संबोधन में फिर से प्रथमा का प्रयोग किया जाएगा। याद रहे, जहाँ जहाँ अर्थ ही आता है कि ने, को, से के द्वारा, तो वहाँ तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा उनके वचन अनुसार। हम वाक्य लेते हैं। जैसे पहला, राधा भोजन पकाती है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। राधा है, अकेली है, एक वचन है,
राधा ही रहेगी। भोजन पकाती है, नहीं भोजन को पकाती है। भोजन पकाती है मतलब भोजन को पकाती है, तो कर्मणि द्वितीया, तो भोजन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो शब्द हो जाएगा भोजनम। पकाती है, पकाती है का मतलब यह है कि वर्तमान काल में वो उसको पका रही है। तो यहाँ पर पकाती है में लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग होगा, तो शब्द हो जाएगा पचती। ये आपका बन गया क्या? वाक्य। क्या बन गया? वाक्य। अब जैसे वाक्य नंबर 2, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर खेत हैं। सबसे पहले देखो खेत हैं, खेत है तो वचन कौन सा हुआ? बहुवचन। बहुवचन। किसके चारों ओर? गांव के चारों ओर, चारों ओर। अब कुछ नियम होते हैं, मैंने आपको नियमों के बारे में बताया। यहां चारों ओर मतलब होता है परितः। खेत हैं क्षेत्राणि संति। कहाँ? गांव के चारों ओर। तो जब अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति परि उप इनका योग होता है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामम परितः क्षेत्राणि संति। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखो से अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति? पंचमी। तो गंगा कहाँ से अलग हो रही है? हिमालय से। तो यहाँ हो जाएगा हिमालयात गंगा, और निकलती प्रभवती। तो ये शब्द क्या बन गया? हिमालय से गंगा निकलती है। कुछ समझ में आया? हाँ क्या आया? क्या आया? तो फिर बताओ। एक वाक्य और देखते हैं हम, बेहतरीन वाक्य, प्रश्न संख्या 24। ये रहा। बनाइए, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। बनाओ, बनाओ, इसको बनाओ। पहले ये देखो ये वाक्य कौन से काल का है? आज्ञार्थ काल का। अब ये आज्ञार्थ काल का है, तो आज्ञार्थ काल के यहाँ पे नियम लिखे हुए हैं क्या? देखो देखें, विधिलिंग लकार है। ये कौन सा लकार है? लोट लकार। लोट लकार है। ठीक है। अब इसमें लिखा है तुम भी जाओ, तो देखो यहाँ पे क्या है? तुम कौन सी विभक्ति में है? एक वचन में, मध्यम पुरुष में। तो यहाँ एक वचन मध्यम पुरुष का रूप क्या है? पठ। तो जाने को क्या बोलेंगे? गच्छ। तो यहाँ तो हो गया गच्छ, तुम हो गया त्वम, और भी को क्या कहते हैं? अपि। क्या कहते हैं? अपि। तो शब्द क्या बन गया? त्वम अपि गच्छ, त्वम अपि गच्छ। अगला वाक्य है 5 बज गए हैं। कितने बज गए? चलो 5 बजाओ। वर्तमान काल। अरे भूतकाल। भूतकाल। अच्छा हाँ, भूतकाल। हाँ 5 बजाओ। भूतकाल। बज 5। भूतकाल है लंग लकार। गए हैं। गए हैं। जातम 5 बज गए हैं। पंचवादनम। इतना सा वाक्य है, पंचवादनम जातम। चलो एक और करते हैं। मैं ज्ञानी हूँ। मैं क्या हूँ?
मैं ज्ञानी हूँ। चलो बनाओ। अहम क्या? अहम अहम ज्ञानी अस्मि। अस्मि। मैं ज्ञानी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।